सब पे नजर अंदर की खबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम अवाम की सोच के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अफरा रशीद। नाजरीन, आज मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज गैर कानूनी अराजी केस में नैब ऑफिस के सामने पहुंच गई, मगर नैब दफ्तर के बाहर पुलिस और लीगी कारकुनान में शदीद झड़प हुई। पुलिस ने लीगी कारकुनों को आगे जाने से रोकने की कोशिश की तो लीगी कारकुनान बिफर गए। पुलिस और कारकुनान में तसादुम भी देखने में आया। इसी जुमरे में मरियम नवाज की गाड़ी पर भी पथराव किया गया, जिसमें मरियम नवाज का कहना था कि मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए घर से बुलाया गया है। ये देखिए, मेरी गाड़ी पे पथराव करके पुलिस ने मेरी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया, और ये एक बुलेट प्रूफ गाड़ी है जिसका शीशा तोड़ दिया है। ये पुलिस पथराव कर रही है, शेलिंग कर रही है नैब के ऑफिस के आगे से कारकुनों को मुंतशिर करने के लिए। ये देखिए, ये शीशा टूटा है मेरी गाड़ी का, ये देखिए। भाई, अगर आप इतना डरते हैं मुस्लिम लीग नून से, आप इतना डरते हैं नवाज शरीफ से, आप इतना डरते हैं मरियम नवाज से, तो फिर आप मरियम नवाज को बुलाते क्यों हैं? जब इतना खौफ है तो बुलाते क्यों हो? और अगर बुलाते हो तो हौसला रखो, जिगर रखो। और फिर नैब के मना करने के बावजूद भी मरियम ने कारकुनान को तन्हा नहीं छोड़ा और नैब ऑफिस के बाहर आकर खिताब कर डाला। इनका मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो अगर आपके अंदर इतना हौसला नहीं है, अगर आपके अंदर इतना जुर्रत नहीं है कि आपने मुझे बुलाया और आप ये बर्दाश्त कर सको, तो आप मुझे बुलाते क्यों? सोच समझ के बुलाना चाहिए। यार, माइक पीछे करो। अगर आपके पास जिगर नहीं है, अगर आपके पास हौसला नहीं है, तो आपको सोच समझ के बुलाना चाहिए। ओ यार, ये माइक अगर बुला लिया, मुस्लिम लीग नून के निहत्ते कारकुनों पे, अवाम पे इन्होंने आज शेलिंग की, पथराव किया, और उसके बाद शेलिंग करके मेरी गाड़ी को मुझे तनहा किया। मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं नैब की जानिब से कि आप वापस आए। मैं यहाँ खड़ी हूँ। इस सारे मामले पर आज गुफ्तगू करेंगे हम। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राव अजमल खान साहब। जी सर, बताइएगा, आप खुद भी वहाँ मौजूद हैं, तो आप इस सारी सूरत हाल को किस तरह देखते हैं? देखिए, बात ये कि अनफॉर्चुनेटली कोई हुकूमतों के अंदर पेशेंस रह नहीं गई है। जो ट्रेंड सेट किया जा रहा है पीटीआई वाले कर रहे हैं, ये तो एक इंतकामी कार्रवाई का उन्होंने सिलसिला शुरू कर दिया है, जो ये 70 से पहले होती थी और उसके बाद ये खत्म हुई। और अनफॉर्चुनेटली ये हुकूमत जिन लोगों की आई उन्हें पेशेंस दिखाना चाहिए, क्योंकि हालात माशी तौर पे ऐसे हैं जो मुल्क दिन ब दिन अनफॉर्चुनेटली डूब रहा है, और खुदा ना करे मजीद मुश्किल में भंवर में ना आ जाए। तो जो आज मैं तो खुद वहाँ पे मौजूद था, आज अभी भी निकली है वहाँ से बीबी मरियम साहबा, तो 200-250 गाड़ी उनके साथ थी, आगे कारकुन भी मौजूद थे, और कोई वहाँ पे कारकुन पहले पुरअमन थे, उनकी तरफ से फिर उन्हें हटाने के लिए बजाय इसके कि तरीकाकार इख्तियार किया जाता कि उन्हें हटाया जाए कि उनकी आमद का वक्त है, वहाँ उन पे शेलिंग की गई, डंडे बरसाए गए और फिर फायरिंग की गई। उसके बाद यकीनी बात है उनका काफिला भी वहाँ पे पहुँच गया, और जो वहाँ पे तरीकाकार इंतजामी तौर पे अपनाया गया नहायत ही नामकबूल था। और मुझे बहुत अफसोस है कि जिस तरफ मुल्क को लेके जाया जा रहा है, वो शायद उन लोगों को एहसास नहीं है कि ये वक्त गुजर जाते हैं 5 साल का, और 5 साल के वक्त गुजरने के बाद फिर दूसरे लोगों की हुकूमतें आती हैं। तो हम ऐसी से ट्रेंड सेट करें जिनके अंदर ये इंतकामी कार्रवाइयों का वो ना हो, लेकिन जिस तरीके से ये एहसास पैदा किया जा रहा है, अल्लाह ना करे ये सिलसिला चलना निकले कि हर हुकूमत आने वाली हुकूमत के लोगों को परेशान करे। और हमने भी सियासत 40 साल से 50 साल से की है, ऐसे एतवार हमने किसी हुकूमत के नहीं देखे थे। ठीक है जी। सर, ये बताइएगा कि इस सारे मामले में अगर खुदा ना खास्ता कोई जानी या माली नुकसान हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी किस पर आयद की जाएगी?
उसकी जिम्मेदारी तो यकीनी बात है जो इंतजामी तौर पे सरबराहान है उनकी तरफ आएगी, और जो लोग हुक्म दे रहे हैं वो इसमें मुलव्वस होंगे, और ये अनफॉर्चुनेट वाकया होना ही नहीं चाहिए। और मैं तो दुआ ये करनी चाहिए, लेकिन जिस किस्म का आज यहाँ पे देखा जा रहा है कि शायद वो इस बात पे तैयार हैं कि मुझे ले जाके जो भी मुझसे सवालात हैं उसका जवाब ले लिया जाए, लेकिन शायद वो जवाब नहीं देना चाह रहे और यहाँ पे कोई और किसी तरफ लेके जाना चाह रहे हैं। मुल्क के हालात भी और शायद कारकुनों को भी, पहले तो शायद कायदीन की तरफ उनका रुख था, अब ये देख रहे हैं कि जो इन्फ्लेशन की नाकामी हुई है, महंगाई इतनी हो गई है, पेट्रोल स्कैंडल्स आ गए हैं, आटा स्कैंडल आ गया है, चीनी स्कैंडल आ गया है, अब यूटिलिटी स्टोर का स्कैंडल आ गया है। सो वो स्कैंडल्स को डाइवर्ट करने के लिए मीडिया पे भी और लोगों की टेंशन दूसरी तरफ जाने के लिए ये हरकत की जा रही है। और मैं अफसोस से कहता हूँ कि ये अच्छी रवायात नहीं है कि पीटीआई को इससे कुछ सबक हासिल करना चाहिए और मुल्क को आगे की तरफ लेके जाना चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया राव अजमल खान साहब A1 टीवी से गुफ्तगू करने का। जी नाजरीन, अब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं A1 टीवी के डायरेक्टर न्यूज़ खलील अहमद राव। जी खलील साहब, बताइएगा कि नैब का क्या कहना है सारी सूरत हाल पर, और नैब का किरदार आप किस तरह देखते हैं? जी बिल्कुल, आज लाहौर नैब दफ्तर के सामने जो कुछ भी हुआ वो सब ने देखा, मीडिया ने नशर किया बराह रास्त इस सारे मामले को। एक तरफ तो मुस्लिम लीग नून की जो रहनुमा थी नैब सदर मरियम नवाज शरीफ, वो नैब के दफ्तर पहुंची, लेकिन उनके हमरा जब वो अपने घर से रवाना हुई तो बहुत बड़ी तादाद में जो कारकुनान थे मुस्लिम लीग नवाज के वो भी उनके हमरा थे। उन्होंने ज़ाहिर यकजहती के लिए नैब ऑफिस के सामने वहाँ पर इकट्ठे हुए, लेकिन जो इकट्ठे हुए तो उस दौरान जो है ज़ाहिर है गैदरिंग जब जमा बहुत ज़्यादा हो जाती है तो पुलिस की कोशिश ये होती है कि उसको मुंतशर किया जाए। तो वहाँ पे ऐसी हंगामी सूरत हाल क्रिएट हुई जिसमें ये सारा नाखुशगवार वाक़या पेश आया, जिसमें पथराव भी किया गया और मरियम नवाज़ की खुद जो गाड़ी है उस पर भी जैसा कि उन्होंने बताया पत्थर लगा, शीशा टूटने से बचा, हालांकि वो बम प्रूफ गाड़ी थी। और इसके बाद जो है नैब ने एक इलामिया भी जारी किया जिसके मुताबिक नून लीग के कारकुनों के ज़रिए मुनज़्ज़म अंदाज में आज गुंडागर्दी की गई नैब ऑफिस पे। नैब का ये कहना था इन हालात में नैब की जानिब से मरियम नवाज़ की पेशी को फौरी तौर पर जो है मनसूख भी किया गया। और नैब इलामिया में ये भी बताया चेयरमैन नैब की जानिब से कि नैब के 20 साल दौर में पहली मरतबा आइनी और रियासती इदारे के साथ इस नौयत का बर्ताव रखा गया। तो ये सारी चीज़ें थी, नैब का मौक़िफ़ भी आया। लेकिन इससे पहले नैब के कौल फ़ेल में एतज़ाद की मैं बात करूँगा कि नैब ने इससे पहले जो है कहा था कि हम ख़वातीन को जो है वो नहीं बुलाएंगे ताकि उनकी जो इज़्ज़त नफ्स है वो मजरूह ना हो। इससे पहले भी शरीफ जो ख़ानदान है उनकी जो ख़वातीन थी उनको भी 12 बुलाया गया, लेकिन बाद में उनको जो है मनसूख कर दिया गया कि वो ख़वातीन को नहीं बुलाएंगे। लेकिन अब काफ़ी अरसे बाद ये जो 180 एकड़ का जो रकबा है, इसका जो मामला है, इसके टैक्स के मामलात, इसकी जो स्टेटमेंट है, वो सारी चीज़ें नैब ने इस हवाले से जो है मरियम नवाज शरीफ को बुलाया है कि वो आएँ और इसमें वजाहत पेश करें। तो जिसके बाद ये सारी सिचुएशन हुई, ये सबको देखना होगा, नैब को भी देखना होगा अपने इदारे की इज़्ज़त के लिए, अपने इदारे की साख बचाने के लिए कि वो ऐसी सूरत हाल और ऐसे मामलात करे जिससे जो है आसानी के साथ और बाइज़्ज़त तरीके से उनकी इज़्ज़त भी बचे और नैब का जो मामला है वो भी उसकी साख भी मुतासर ना हो। नैब इस हवाले से अगला नोटिफिकेशन जो है वो जारी करेगी, कब जारी करेगी? ज़ाहिर है नैब में भी एक कंसल्टेशन मीटिंग होगी, उसके बाद एक नोटिस भेजा जाएगा दोबारा मरियम नवाज शरीफ को कि वो उनको बुलाएंगे या नैब की टीम उनके घर जाके बयान रिकॉर्ड करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए अपना वक्त निकालने का। जी नाजरीन, अब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं तज़कियाकार साकिब सलीम कुरैशी साहब। जी साकिब साहब, बताइएगा क्या मरियम नवाज साहिबा का ये दावा दुरुस्त है कि उन्हें किसी किस्म का नुकसान पहुँचाया जा रहा है? जी अफरा, जो आपने बात की है इस पर तो मैं यही कहूँगा कि अभी तक हम सानिया मॉडल टाउन नहीं भूलें और शहबाज शरीफ जो कि इनके चचा हैं मरियम नवाज साहिबा के, जिनके दौर में हमने देखा है कि 2004 में सानिया मॉडल टाउन जिसमें तकरीबन 90 से ज़ायद अफराद जो है वो ज़ख्मी हुए और तकरीबन 14 के लगभग करीब जो है अफराद हैं वो हलाकत उनकी हुई है। तो आज भी सानिया मॉडल टाउन दोहराने की कोशिश की गई थी, बस फ़र्क इतना है कि इस वक्त
जो मैदान जंग बना वो बना चेयरमैन नैब का वो ऑफिस जहाँ पे मरीम नवाज़ की पेशी होनी थी। ये एक प्री प्लान मंसूबा था जिसके तहत मरीम नवाज़ को यहाँ पे लाया गया और मरीम नवाज़ जिस तरह रायवेंड से एक काफ़िले की सूरत में यहाँ पहुँची हैं तो बिल्कुल ये सानिया मॉडल टाउन को रिपीट करने की कोशिश की गई और यहाँ उनको वरगलाया गया। ये फुटेजेस अगर आप देखें जिसमें नज़र आ रहा है कि कारकुनान की गाड़ियों में पत्थर मौजूद थे, लाठियाँ मौजूद थी, उन पर चलाई गई हैं। समझ में ये नहीं आता कि मरीम नवाज़ जब दावा करती हैं बैठकर, तो भाई जब आप नैब में आपको पेशी के लिए बुलाया गया और 1440 कनाल की अराजी है जो आपके नाम इंतकाल करवाने के लिए रसीदें आपसे मांगी गई हैं, तो वो देने के लिए हज़ारों के कारकुनों की ज़रूरत आखिर थी तो थी क्या? सिर्फ वजह ये थी कि किसी तरह का खून खराबा हो। और इस पर बहुत ज़्यादा मैं कहता हूँ कि बड़ा पुरसुकून और बड़े पुरअमन तरीके से शाबाशी देना पड़ेगी पंजाब इंतज़ामिया को जिसने इसको कंट्रोल किया। किसी किस्म को कोई हथियार इस्तेमाल नहीं किया, कोई पुलिस की तरफ से फायरिंग नहीं की गई। अदरवाइज जो सानिया मॉडल टाउन के बाद अब तक इनके चचा उन रिपोर्ट्स को भुगतते रहे तो शायद ये केस को तब्दील करने के लिए इस तरह का एक मजीद यहाँ पे मुजाहिरीन की जानिब से इनको मुंतशिर करने की जो कार्रवाइयाँ की गई हैं वो अमलन ज़रूरी भी थी। लेकिन क्योंकि जिस तरह मैं बार कह रहा हूँ कि 1440 कनाल अराजी का इंतकाल की रसीदें आज मंगवाई गई थी, तो मैडम वो अराजी की जो रसीदें थी वो क्यों नहीं लेकर गई थी? और अगर लेकर गई थी तो काफिले की ज़रूरत नहीं थी। तो आप तो यही बताने गई थी कि मैं जवाब देना नहीं चाहती। आपके अदवार में, शरीफ रादरान के अदवार में आपकी दादी के नाम, शमीम बीबी के नाम, जिस तरह 1940 के करीब जो है वो कनाल अराजी है जो ट्रांसफ़र की गई है, वो पैसा कहाँ से आया भाई? इसका हिसाब दे दें। अगर हिसाब देने के लिए बार बार इनको इस तरह के कारकुनों को ले जाया जाएगा तो बिल्कुल जाएं। और ये फिर एक बार कहता हूं कि पंजाब हुकूमत की बड़ी अच्छी हिकमत अमली है कि जिन्होंने इसको कंट्रोल किया और किसी किस्म का कोई नुकसान वहां पे नजर हमें नहीं आया। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो मरियम नवाज साहिबा जो हुकूमत पे इल्ज़ाम आयद कर रही हैं तो वो क्या वो सब पेशी से बचने के लिए कर रही हैं? जी बिल्कुल 100% पेशी से बचने के लिए कर रही हैं। इसके अलावा इसकी बुनियादी वजह मुझे बता क्या हो सकती है। 11 अगस्त को आपको नोटिस सर्व किया जाता है, 7 अगस्त को उसका फैसला किया जाता है। 11 अगस्त को आप जब आती हैं तो आप पूरे काफिले के साथ आती हैं। रायवेंड में पूरा काफिला जमा किया जाता है, रास्ते में रुकावटें लगा के आपको रोकने की कोशिशें की जाती हैं। आप कोई जलसा करने जा रही थी, आप मुल्जिम हैं भाई, आपको बुलाया जा रहा है, आप जाएं, अपने जवाब दें। जवाब देने के लिए अगर आप बेगुनाह कारकुनों का इस्तेमाल करेंगे फिर ये तो होगा, और फिर जवाब देने के लिए तारीख पर तारीखें ली जाएंगी। आपने बैठ के बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें आपने पंजाब हुकूमत पर तनकीद की, वज़ीर आज़म इमरान खान पर तनकीद की। तनकीद हर सियासी पार्टी का हक है, लेकिन तनकीद करने से पहले आप अपने लोगों की तरफ देखें। आपके दाएं बाएं जो लोग बैठे थे जिनकी मिसालें आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे रही थी, उन पर रेफरेंसेस हैं, उन पर केसेस चल रहे हैं। अभी वो जमानत पे बरी नहीं हुए, उनके केसेस खत्म नहीं हुए। लेकिन ये कहना कि मकबूजा कश्मीर को नक्शे में शामिल करके जी बड़ी वावेला मचाई है, तकलीफ आपको जरूर हो रही है क्योंकि आपके मामे चाचे आपकी शादियों में आते रहे। तो नरेंद्र मोदी जी वो जैसे वो लोग जो आपकी शादियों में आपके घरों में आके रहे हैं, उनको बचाने के लिए उनकी तकलीफ को आप अपनी तकलीफ महसूस कर रहे हैं। तो फर्क इतना सा है जो आज आपने, मैं फिर कह रहा हूं अफरा, आपने पूछा सवाल मुझसे कि ये सानिया मॉडल टाउन बनाने की कोशिश की गई थी जिसे पंजाब हुकूमत ने कंट्रोल किया। बहुत बहुत शुक्रिया साकिब सलीम कुरैशी साहब A1 TV से बात करने का। प्रोग्राम से फिलवक्त के लिए दीजिए हमें इजाजत, फिर हाजिर होंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।